नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक अद्भुत विषय को लेकर, एक दिव्य विषय को लेकर, एक ऐसे रहस्य को लेकर जो आप सभी जानकर अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियां क्या कहना चाह रही हैं, उन राशियों के स्वरूपों से स्वयं के बारे में जानेंगे। इसीलिए आज का प्रश्न ही है, राशियों के स्वरूप से जानिए अपने बारे में। प्रिय दर्शकों, हमारे बारे में राशियों का क्या कहना है, राशियों के नाम के पीछे क्या रहस्य छुपा है, राशियों के चिन्हों में क्या रहस्य छुपा है, उस रहस्य को आज हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज मेष से लेकर कन्या पर्यंत सभी राशियों की बात होगी। यानी मेष से लेकर कन्या पर्यंत 6 राशियों की आज बात करेंगे और कल तुला से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक एक करके हम राशियों को समझेंगे, राशियों के चिन्ह को समझेंगे और उस चिन्ह का क्या संदेश है। प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी राशि व लग्न के द्वारा समझेंगे खुद के बारे में। राशियों के चिन्हों द्वारा हम यह समझेंगे कि उनका क्या कहना है, उनके चिन्हों के पीछे छुपे रहस्य हमारे जीवन के बारे में क्या बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। प्रिय दर्शकों, मेष राशि पहली राशि है राशियों के क्रम में। प्रिय दर्शकों, मेष राशि का जो चिन्ह है, मेष राशि मैंने एक लग्न कुंडली बना लिया है, आप इसको राशि कुंडली समझिए या लग्न कुंडली समझिए। जिनके जन्म पत्रिका में मेष लग्न उदित हो रहा होगा, यानी उनका ये मेष लग्न होगा, उनकी जन्म पत्रिका में राशियों का नंबर कुछ इस प्रकार से होगा। लग्न में मेष राशि, तो आप इससे राशि भी समझ लीजिए और आप इससे अपना जन्म लग्न भी समझ लीजिए। लेकिन जब आप मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियों के बारे में समझ लेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि राशियों का जो प्रभाव होगा, राशियों के पीछे जो रहस्य छुपे हैं, वही रहस्य मेष से लेकर मीन पर्यंत जो राशियों का होगा, इन्हीं राशियों में से आपका लग्न भी होगा और आपकी राशि भी होगी। यदि दोनों एक है तो और भी अच्छी बात है। प्रिय दर्शकों, आप बात करते हैं मेष राशि की। राशियों के क्रम से बात कर लेते हैं, आप इसे राशि और लग्न दोनों समझे, यानी मेष राशि और मेष लग्न। प्रिय दर्शकों, मेष राशि का चिन्ह क्या है? तो मेष राशि का चिन्ह है भेड़ के समान। भेड़ की आकृति की तरह मेष राशि की आकृति है। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि के व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। धैर्य की इन जातकों में बेहद कमी होती है, इसीलिए शीघ्र परिणाम न मिलने पर कार्य को बीच में ही छोड़ने की प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और इस राशि के राशिपति हैं मंगल। इसलिए मेष राशि के जातकों में साहस, हिम्मत और इस राशि के जातकों में विशेषकर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। प्रिय दर्शकों, मंगल की राशि होने के कारण मेष राशि के जातकों में थोड़ी धैर्य की कमी बनती दिखाई देती है, धैर्य की कमी होती है। इसीलिए ये लोग किसी भी कार्य पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और परिणाम न मिलने पर कार्य को बीच में ही छोड़ने की भी प्रवृत्ति इनमें देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के वृषभ राशि होगा या वृषभ लग्न होगा, वृषभ लग्न होगा तो जन्म कुंडली इस प्रकार से बनेगी। आप जन्म कुंडली देख सकते हैं। वृषभ को लग्न में रख लिया, इसके बाद मिथुन से आगे बढ़ते हुए क्रम में 12 राशियों की स्थापना हो जाएगी।
प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि का चिन्ह बैल है। बैल की आकृति की तरह वृषभ राशि की आकृति है। इसलिए इन जातकों में, वृषभ राशि के जातकों में कठिन परिश्रम करने की क्षमता होता है। और प्रिय दर्शकों, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के राशिपति शुक्र हैं, जिसके कारण इस राशि या लग्न के जातक कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक कर लेते हैं। इन जातकों का छोटा कद और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। पृथ्वी तत्व होने के कारण इनमें सहनशीलता बहुत होती है। वृषभ राशि वालों का स्वभाव भी स्थिर होता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों ये राशि स्थिर राशि है। तो ऐसे जातकों का, वृषभ लग्न वाले जातकों का या वृषभ राशि वाले जातकों का शांत स्वभाव भी होता है। ये अपने कार्य पर स्थिर रहते हैं, ये अपनी बातों पर स्थिर रहते हैं, अडिग रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जिन जातकों की मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, उनकी जन्म पत्रिका इस प्रकार से बनेगी। जिनके मिथुन लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी राशि कुंडली इस प्रकार से बनेगी। अब मिथुन राशि का चिन्ह क्या है? तो प्रिय दर्शकों, जब आप मिथुन राशि के चित्र को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, मिथुन राशि का चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा, और यह वायु तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। चर स्थिर द्विस्वभाव, आपको याद रखना है, मेष राशि चर है, ये स्थिर है, ये द्विस्वभाव है। तो द्विस्वभाव राशि है और इस राशि के राशिपति यानी इस राशि के स्वामी हैं बुध। मिथुन राशि या लग्न के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। प्रिय दर्शकों, इनमें बहुत से गुण और कलाएं होती हैं। सर्वगुण, एक तरह से समझ लीजिए कि ये सर्वगुण संपन्न भी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं। किसी और पर विश्वास न करके स्वयं पर विश्वास करना इनका प्रमुख गुण है। द्विस्वभाव राशि होने के कारण मन में भी बराबर दो तरफा विचार बना रहता है मिथुन राशि वालों के, क्योंकि प्रिय दर्शकों द्विस्वभाव राशि है, दो तरह के स्वभाव वाले हो जाते हैं। इनके मन में एक समय दो दो कार्य करने का विचार अधिक बनता रहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि का चिन्ह क्या है? तो आप समझेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्क राशि केकड़ा की आकृति की राशि है और यह जल तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों का स्वभाव बेहद जटिल होता है और एक तरह से ये भावुक व्यक्ति भी होते हैं। इनका मुख्य गुण इनकी तेज प्रकृति होती है। कर्क राशि के जातक अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये अपना कार्य कैसे भी किसी भी प्रकार से निकाल ही लेते हैं। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। हालांकि ये बहुत ही भावुक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सहृदय वाला व्यक्ति होते हैं। इनके हृदय में कल छपट नहीं होता है। हालांकि अपने काम निकालने में ये माहिर होते हैं, लेकिन इनके मन में कल छपट नहीं होता है। बहुत ही भावुक और प्रेमी किस्म के व्यक्ति होते हैं। निरंतर कार्य करना इनका स्वभाव होता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि से ही आप समझ गए होंगे कि सिंह राशि का जो चिन्ह है वह शेर के समान आकृति है। इस राशि का चिन्ह शेर है और सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है तथा इस राशि के स्वामी सूर्य हैं। शेर जंगल का राजा होता है, आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों का स्वभाव भी नरेशवत इनका स्वभाव होता है। नरेशवत रहना पसंद करते हैं, राजा की तरह जीना रहना ये पसंद करते हैं।
इनका स्वभाव नरम और निडर होता है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वाले जातक अधिकतर किसी से डरते नहीं हैं। ये निडर स्वभाव के हैं। कोई भी काम करने से पहले भी ये डरते नहीं है। कितने लोग होते हैं कि पहले ही उनके मन में यह बात आ जाता है, यह विचार करने लगते हैं कि हम यदि कोई कार्य करेंगे तो लाभ होगा तो ठीक है, और नुकसान हो गया तो आगे कार्य करने से डरने वाले नहीं होते हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक निडर स्वभाव के होते हैं और नरम स्वभाव भी होता है, और समय आने पर ऐसे लोग प्रतिफल भी बहुत अच्छा देते हैं। इनको खुद से किया हुआ कोई भी कार्य विशेष रूप से पसंद आता है, यानी कि दूसरे का किया हुआ कार्य इनको पूर्णतः संतुष्ट कर जाएं ऐसा कम होता है। दूसरे के कार्यों से ये पूर्णतः संतुष्टि महसूस नहीं करते। जब तक आत्मसंतुष्टि न हो जाए, जब तक स्वयं से संतुष्टि न हो जाए, तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की चिन्ह क्या है, कन्या लग्न की आकृति क्या है? तो प्रिय दर्शकों, कन्या शब्द से ही स्पष्ट है, स्त्री की आकृति है कन्या राशि की। प्रिय दर्शकों, द्विस्वभाव राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और इस राशि के स्वामी बुध हैं। प्रिय दर्शकों, पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण और इस राशि के राशिपति बुध होने के कारण कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक शांत स्वभाव के और सहनशील स्वभाव के, सहनशीलता इनमें बहुत होती है। इस राशि या लग्न के जातक सीधे साधे जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जमीन से जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं। इनके कार्यों की गति भी धीमी होती है। ये किसी भी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्रता से पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के लिए ऐसे लोग सदैव गंभीर होते हैं और सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, तो इनके भी मन में दो तरफा विचार अवश्य आता है। इनका भी विचार दो तरफा होता है। हमेशा सदैव अधिकतर समय में आप ऐसा समझ लीजिए, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर इनके मन में दुविधा बनी रहती है। दो तरफा विचार के कारण मन में दो तरह के विचार सदैव रहते हैं। ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, इस तरह के विचार इनके मन में बनते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग मेष से कन्या पर्यंत 6 राशियों के बारे में समझ लिया। कल तुला से लेकर मीन पर्यंत 6 राशि वाले जातकों के बारे में बात करेंगे और उनकी राशि और लग्न क्या बताती है। तुला से लेकर मीन पर्यंत राशियों का क्या रहस्य है, उनके बारे में हम जानेंगे कि उन राशि के चिन्हों में क्या रहस्य छुपा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, कल आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तुला से लेकर मीन पर्यंत राशियों के रहस्य को समझने के लिए उनके स्वरूपों से स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।